समय आपका है। चाहे तो इस समय को अपने छोटे छोटे मनोरंजन के आगे बहा डालो या फिर उठाओ अपने समय का पूरा फायदा और करो उसका इस्तेमाल अपने लक्ष्य को हासिल करने में। जब व्यक्ति अपनी तुच्छी सी इच्छाओं पर काबू पा लेता है तब वो कर पाता है समय का सही इस्तेमाल। कई लोग एक समय बाद भूलने लगते हैं अपने लक्ष्य को, उलझ जाते हैं अपनी दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं में बिना अपने लक्ष्य को पूरा किए और फिर एक दिन गुमनामी में मरकर चले जाती है। दुनिया उसे कभी याद नहीं रखती दोस्त, दुनिया उसके आगे झुकती है जो अपने काम को साबित करके दिखाता है, जो हरा देता है अपनी आयु, आलस, असफलताओं को। फिर उसके किस्से, उसके नाम समाज के हर उस जुबान पर अमर हो जाती हैं, जहां हर पेरेंट्स अपने बच्चों को उसकी सफलता का उदाहरण देती हैं। होती क्या है सफलता? एक के बाद एक किए गए कार्यों का परिणाम, जो बताती है एक नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे मुमकिन बनाया जा सकता है। सफल होना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर पहले उसके लिए काबिल बनना पड़ता है इंसान को। शुरू में भीड़ होती है कुछ बड़ा करने वाले लोगों की, जो पूरे जोश के साथ लग जाते हैं अपने काम में कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय अपना खेल शुरू करता है, असफलताओं से उनकी मुलाकात करवाता है, भीड़ संख्याओं में बदलने लगती है और संख्याएं धीरे धीरे कुछ परसेंट में होने लगती है। हर कोई अपनी हार मान लेने का अलग अलग कारण बताता है, लेकिन जानते हो सभी गिव अप करने वाले लोगों में क्या सामान्य बात होती है? जब वो मन से हार को स्वीकार करते हैं तब वो होते हैं पराजित। फिर भले ही उन्होंने हार मान लेने से पहले कितनी ही मेहनत क्यों न की हो, तब भी उनकी मेहनत बेकार ही जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान भीड़ से जीतकर तब नहीं निकलता जब वो बहुत मेहनत करता है, वो तब जीतता है जब वो औरों से ज्यादा समय तक मेहनत करता है, औरों से ज्यादा समय देता है अपने काम को। लक्ष्य कुछ भी हो तुम्हारा, तुम्हें एक अच्छे समय को अपने अनुरूप ढालने के लिए समय की मांग को समझना पड़ता है। वो हर काम को पूरे साहस के साथ पूरा करना पड़ता है जो समय तुमसे समय रहते लक्ष्य के बदले चाहता है। तुम्हारे लिए एक एक पड़ाव तैयार किए जाती हैं, तुम्हारी बद से बदतर परीक्षाएं ली जाती है। कुछ लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आज के सुख सुविधा का बलिदान देने से पीछे हट जाती हैं। कुछ नहीं समझ पाते समय की मांग, उसके इशारों को। ऐसे में वो लोग जो लड़ना छोड़कर समझौते की जिंदगी जीने लगते हैं, उन्हें हर सिचुएशन के आगे घुटने टेक कर समझौता करने की आदत हो जाती है। देखे हैं मैंने ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को समझौते की जिंदगी जीते हुए, जो हर चीजों में अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके हमेशा आगे रहते थे, लेकिन सही समय पर उलझ गए अपने छोटे छोटे मनोरंजन के आगे। याद रखना दोस्त, केवल बुद्धिमानी काम नहीं आती लक्ष्य को हासिल करने के लिए। त्याग, ग्रहण, हालत, हर एक परीक्षा तुम्हारे सपनों को समय की मांग से मिलाती है। त्याग करना पड़ता है उन चीजों का जो तुम्हें समय की बर्बादी की ओर ले जाती हैं। ग्रहण उन आदतों का करना पड़ता है जिनसे अब तक तुम बचते आए थे। हालात ऐसे ऐसे दिन दिखाता है जब तुम्हें खुद पर तरस आने लगता है। क्या करोगे ऐसे में तुम? अपने साहस का इस्तेमाल, हर एक दिन पहले से ज्यादा मजबूत बनकर डटे रहना। जो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं वो ये पता लगा लेती है कि हर समस्या समय का बनाया मात्र एक छलावा है, जिससे लोगों की हिम्मत, उनके धैर्य की परीक्षा ली जा सके। समझदार लोग जानते हैं कि समस्याएं समय द्वारा बनाया गया एक जाल है जिसे समय खुद एक समय बाद मिटा देता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें परखा जाता है। और अगर नहीं यकीन तो खंगालो अपने अतीत की यादें और बताओ कहाँ है अब तुम्हारी बचपन की समस्याएं। किसी एक साधारण इंसान को महान बनने के लिए इन परीक्षाओं का डटकर सामना करना होता है, जो पूरे साहस के साथ अपने सभी इम्तिहानों को पूरी एकाग्रता से पार करके समय की हर मांग को पूरा कर लेता है। वो बनता है उस भीड़ को हराकर एक महान विजेता, जो अपनी सफलता से अपने आसपास के लोगों को चौंका देता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अभी समय है तुम्हारे पास, यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। इसी से वो खुद को इतना सफल बना सकता है जो दुनिया को किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब इससे पहले कि ये समय तुम्हारे हाथ से निकल जाए, एक बार फिर से उठकर प्रयास करो। भूल जाओ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को और लगो अपने काम में बिना किसी को उसका ढिंडोरा पीटे। जहाँ समय का एक एक सेकंड तुम्हारे लक्ष्य को जाए। सिर्फ इच्छा या उम्मीद के भरोसे लक्ष्य के पूरा होने की सोच रखने वाले केवल सफल लोगों के लिए ताली बजाते रह जाती हैं। और एक बात याद रहे, कई बार लक्ष्य के बीच आने वाली कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो आगे चलकर एक सुनहरा अवसर बन जाती है। इसलिए अपनी समस्याओं के आगे हताश होने की बजाय उन्हें बारीकी से समझो और परखो कि क्या अच्छा छिपा हुआ है इस समस्या में। जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा, हर देश में दो करेंसी होती है, पहला पैसा, दूसरा समय, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।